दोस्तों मैंने ये कुछ दिन पहले ये सेम सर्किट बनाया था और अपने चैनल पे अपलोड भी किया था, लेकिन उस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई इस पे एलईडी बल्ब काम नहीं करेगा और ये जो बल्ब है वो फ्लिकर कर रहा है। लेकिन वो जो सर्किट था वो फ्लिकर इसलिए कर रहा था क्योंकि जब हम बल्ब को ऑन कर रहे थे तो उसका लाइट हमारे एलडीआर पे पड़ रहा था और हमारा सर्किट बंद होना चाह रहा था और इसी कारण से वो थोड़ा सा फ्लिकर कर रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको है मैं थोड़ा सा फिक्स करता हूँ और इसमें मैं सर्किट पे कुछ और चेंजेस भी करता हूँ। तो इसलिए मैंने उस पर कुछ माइनर चेंजेस किए हैं और इसमें मैंने कुछ कंपोनेंट्स और भी ऐड किए हैं और उसका क्या यूजेस मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। और ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं आपको ये पुराने फ़ैन के रेगुलेटर में मिल जाएंगे, जो मॉड्यूलर रेगुलेटर आते थे उस पर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। बस ये जो एलडीआर है ये आपको बाहर से ख़रीदना होगा और ये आपके अगर अगर पुरानी घड़ी पड़ी है, जो पुरानी बड़ी घड़ी आती थी जिसमें हर घंटे वो टन टन की आवाज़ आती थी, अगर वो घड़ी आपके पास है तो आपको ये चीज़ उस पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको निकाल सकते हो। बस आपको ये 100K का रेसिस्टर जो है 1 वाट का, ये आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। मैंने ये 1 वाट का इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये थोड़ा सा हीट होता है। और इस बार मैं इस एलडीआर को पूरी तरह से एक ब्लैक पेपर से ढक के दिखाऊंगा ताकि हमारा जो सर्किट है वो अच्छे से काम करे। तो आप देखोगे यहाँ हल्का सा भी फ्लिकर नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा जो माइनर होता है वो एसी करंट का रहता है। अब चलो मैं आपको एक एलईडी जला के भी दिखाता हूँ। ये 9 वाट का एलईडी है, मैंने कनेक्ट किया है और इसको मैं जलाऊंगा तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये फ्लिकर हो रहा है, कैमरे पे थोड़ा ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो हल्का सा फ्लिकर हो रहा है। ये हल्का सा फ्लिकर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसमें 9 वाट का बल्ब लगाया है। अगर आप ज़्यादा वाट का बल्ब लगाओगे तो ये फ्लिकर भी नहीं होगा और ये आप इसके पैरेलली 2-3 बल्ब और कनेक्ट कर देना तो वो फ्लिकर नहीं होगा। तो अब चलो इस सेफ्टी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको होल्डर पे फिट कर दूंगा। तो मैंने होल्डर के ऊपर साइड एक होल किया है और वहाँ पे मैं अपने एलडीआर को फिट करूँगा। लेकिन जब मैं एलडीआर को फिट करूँगा तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आप अपने एलडीआर को थोड़ा सा अंदर फिट करना, ताकि जो आपका जो लाइट बल्ब का लाइट है वो उस पर ना आ जाए, क्योंकि अगर वो उस पर आएगा तो फिर से वो फ्लिकर वाले प्रॉब्लम इस पर होगा। और जो सेम सर्किट हमने पहले कनेक्शन किया था उस तरह से मैं इस होल्डर पर कनेक्शन कर लूँगा और इसके बाद फिर मैं आपको इस पर चेक करके दिखाऊंगा कि ये चीज़ें सही से काम कर रही है कि नहीं। तो देखो अगर आपको यहाँ पे एलडीआर का आप देखोगे तो एलडीआर मैंने अंदर तो फिट किया है, लेकिन हो सकता है कि इस पर लाइट आ सकता है बल्ब का, क्योंकि अगर आप बल्ब का होल्डर देखोगे वो हमारी दीवार पे लगा होता है तो छट से रिफ्लेक्ट करके वो लाइट आ सकता है। तो आप एक काम कर सकते हो कि इस सर्किट को है आप बल्ब से कहीं दूर लगा सकते हो जहाँ पे बल्ब की लाइट ना आए, तो वो क्या होगा कि वो बहुत अच्छे से तब काम करेगा। या आप घर के बाहर लगा सकते हो इस सर्किट को और घर के अंदर ये बल्ब लगा सकते हो, तो बाहर जैसे ही अंधेरा होगा आपके घर के अंदर ये लाइट जल जाएगा। तो चलो मैं आपको इस पर एक 100 वाट का लोड डालता हूँ, 100 वाट का बल्ब कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देखो जैसे मैं बल्ब कनेक्ट करके पावर दूंगा तो यहाँ पर देखो हल्का सा ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि बल्ब की लाइट इस पर एलडीआर पे थोड़ी सी आ रही है और बाहर की लाइट भी थोड़ी सी आ रही है। लेकिन मैं जैसे ढक रहा हूँ तो इसको देखो बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है और हटाते ही थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है। तो मैं एलईडी भी लगाऊंगा। एलईडी को देखो मैंने ऊपर कर लिया है ताकि कोई लाइट ना आ पाए और मैं हाथ से जैसे ही ढक रहा हूँ ये अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी।